हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएफ कंप्यूटर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ट्रिपल सी की इस ऑनलाइन क्लास में हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का जो जनवरी में एग्ज़ाम होने वाला था ट्रिपल सी का, वो पोस्टपोन हो चुका है। इसलिए आपका जो अब एग्ज़ाम होगा ट्रिपल सी का, वो फरवरी 2022 में होने वाला है। आप अपनी ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कंटिन्यू रखिए, क्योंकि फरवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, हम जो क्लास यहाँ कंटिन्यू कर रहे हैं, आप इन सभी क्वेश्चनों को नोट करते चलिए और साथ ही साथ इन क्वेश्चनों का रिवाइज भी करते चलिए, ताकि ये सभी क्वेश्चन आप सभी के याद रहें। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। विच शॉर्टकट की इज यूज टू डिलीट ए सेल इन लिब्रा ऑफिस कैल्क। लिब्रा ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल डी और डिलीट। देखिए, अगर लिब्रा ऑफिस कैल्क में आप जाते हैं, कैल्क में जाने के बाद अगर आप कंट्रोल के साथ माइनस की प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं डिलीट सेल के लिए। अगर आप शिफ्ट सेल्स, आप ऊपर की सेल डिलीट करना चाहते हैं, या शिफ्ट सेल लेफ्ट की करना चाहते हैं, या डिलीट एंटायर रो करना चाहते हैं, या डिलीट एंटायर कॉलम, तो सारे ऑप्शन यहाँ पर अगर आप कंट्रोल माइनस की प्रेस करते हैं तो यहाँ सारे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। द टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इन सेल इज। कैल्क में कुल कॉलमों की संख्या कितनी होती है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम की संख्या कितनी होती है आपकी 1024। कितनी होती है 1024। अगर हम रो की बात करें, कैल्क में रो की कुल संख्या कितनी होती है, तो 10,48,574 कैल्क में रो की संख्या होती है। ठीक है, और यहाँ पर कॉलम की बात चल रही है, तो कैल्क में कॉलमों की कुल संख्या कितनी होती है आपकी 1024। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफॉल्ट हाइट ऑफ ए रो इन कैल्क। कैल्क में रो का डिफॉल्ट हाइट क्या है। यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे हैं 0.18, 0.23, 0.25 एंड 0.21। तो कैल्क में रो का डिफॉल्ट हाइट क्या होता है आपका 0.18। क्या होता है 0.18। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल को खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं फॉर्मेट सेल को ओपन करने के लिए। आप कंट्रोल के साथ अगर 1 की प्रेस करते हैं तो आपका फॉर्मेट सेल ओपन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मेट सेल को खोलने की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के साथ 1 शॉर्टकट की का यूज हम करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, इन कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेलेक्ट द वुल वर्कशीट। कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं, कंट्रोल के साथ अगर आप ए शॉर्टकट की प्रेस करते हैं तब क्या होगा, कंट्रोल शिफ्ट स्पेस के साथ, कंट्रोल प्लस स्पेस के साथ, और बोथ ए एंड बी। ठीक है, अगर आप कैल्क में संपूर्ण वर्कशीट को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल के साथ ए शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो आपकी सारी की सारी एंटायर शीट सेलेक्ट हो जाएगी, या फिर अगर आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस की प्रेस करते हैं तो आपकी एंटायर शीट सेलेक्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप कंट्रोल ए से और कंट्रोल शिफ्ट स्पेस से संपूर्ण वर्कशीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रा ऑफिस राइटर इज एन ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर। लिब्रा ऑफिस राइटर की बात करें तो हम लिब्रा ऑफिस राइटर आपका ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर लिब्रा ऑफिस की बात करें तो लिब्रा ऑफिस आपका एक ओपन सोर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ना कि लिब्रा ऑफिस राइटर। ठीक, तो यह क्वेश्चन आपका हो जाएगा फॉल्स।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर द जूम ऑप्शन अपीयर्स इन लेफ्ट साइड। क्या लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम का ऑप्शन लेफ्ट साइड में दिखाई देता है? जी बिल्कुल नहीं, आपका जो लिब्रे ऑफिस राइटर में जूम ऑप्शन दिखाई देता है वो राइट साइड में दिखाई देता है, तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा फॉल्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इन कैल्क द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इज। कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या है? तो आपको कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज बताना है। अगर हम बात करें कैल्क में, तो आपका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो आपका कितना है यहाँ पर 10। कितना है 10 आपका यहाँ पर डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है। और मैक्सिमम आपका कितना हो जाएगा 96। और मिनिमम की बात करें तो आपका 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, तो कैल्क में डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आपका होता है 10। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू इंसर्ट द टाइम। लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? लिब्रे ऑफिस कैल्क की बात करते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकोलन जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो आपकी डेट इंसर्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम इंसर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? टाइम इंसर्ट, डेट इंसर्ट नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हम टाइम इंसर्ट करते हैं तो टाइम इंसर्ट करने के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट सेमी कोलन का यूज करते हैं, जैसे कि हमने अभी यहाँ पर करा था। कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कोलन का यूज हम करते हैं तो आपका जो टाइम है वो टाइम यहाँ पर दिखाई दे जाता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन ए न्यू वर्कशीट। एक नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल एन, शिफ्ट एन एंड शिफ्ट अल्ट एन। तो नया स्प्रेडशीट खोलने के लिए आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? कंट्रोल के साथ एन। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, व्हाट यू प्रेस टू एग्जिट फ्रॉम लिब्रे ऑफिस कैल्क। लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप क्या दबाते हैं? आपका ऑप्शन है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल आर, नन ऑफ दीज। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क से बाहर निकलने के लिए आप कंट्रोल डब्ल्यू शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है, अगर आप लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ क्यू शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इन कैल्क द टूल बार विच हैज द कमांड्स लाइक सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी etc इज कॉल्ड। कैल्क में टूल बार जिसमें सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी आदि जैसी कमांड होती हैं, कहाँ होती हैं? आपकी स्टैंडर्ड टूल बार में। स्टैंडर्ड टूल बार में आपके सेव, ओपन, प्रिंट, कट, कॉपी आदि जैसी कमांड मौजूद होती हैं। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द एड्रेस ऑफ द लास्ट सेल इज। लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस क्या है? तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम सेल का एड्रेस होता है आपका AMJ 10,48,576। ऑप्शन बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विच शॉर्टकट की इज यूज टू मूव टू द लेफ्ट ऑफ ए सेल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के बाईं ओर जाने के लिए आप किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? तो किस शॉर्टकट की का उपयोग आप करते हैं? टैब शॉर्टकट की का यूज आप। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, हाउ मेनी मैक्सिमम सीट यू कैन इंसर्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कितनी सीट इंसर्ट कर सकते हैं? तो कितनी इंसर्ट कर सकते हैं? 10,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इन कैल्क यू कैन हाइड अनहाइड द फॉर्मूला बार। क्या आप कैल्क में फॉर्मूला बार को हाइड या अनहाइड कर सकते हैं? तो आपको बताना है कि ये क्वेश्चन आपका सही है या गलत है। तो हम कैल्क की बात करें तो फॉर्मूला बार को हम हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। तो ऑप्शन है इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट कैन हैव ओनली वन सीट।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में केवल एक ही सीट होती है, यह आपका हो जाएगा बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि केवल की बात कर रहा है यहाँ पर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में स्प्रेडशीट में केवल एक सीट नहीं होती, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। अब नेक्स्ट, इन लिब्रे ऑफिस कैल्क टू स्प्लिट ए मर्ज सेल क्लिक बटन आफ्टर सेलेक्टिंग द सेल। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल को स्प्लिट करने के लिए सेल को सेलेक्ट करने के बाद किस बटन को आप प्रेस करते हैं या किस बटन पर आप क्लिक करते हैं? तो किस पर क्लिक करते हैं? सेंटर पर, स्प्लिट पर, स्प्लिट एंड मर्ज पर, या मर्ज एंड सेंटर पर? तो किस पर करते हैं आप? मर्ज एंड सेंटर पर आप क्लिक करते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, वेयर इज द नेम बॉक्स इन लिब्रे ऑफिस कैल्क? लिब्रे ऑफिस कैल्क में नेम बॉक्स कहाँ है? लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार, लेफ्ट साइड ओवर द मेन्यू बार, ऑन द स्टेटस बार, राइट साइड अंडर द मेन्यू बार। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपका जो नेम बॉक्स कहाँ होता है? लेफ्ट साइड अंडर द मेन्यू बार, मेन्यू बार के लेफ्ट साइड में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, इन इम्प्रेस द शॉर्टकट की टू सब स्क्रिप्ट इज? इम्प्रेस में सब स्क्रिप्ट की शॉर्टकट की है, तो सब स्क्रिप्ट की यहाँ पर आपको शॉर्टकट की बतानी है। सब स्क्रिप्ट की आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट बी। क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट बी, जो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर हम सुपर स्क्रिप्ट की बात करते हैं तो सुपर स्क्रिप्ट की आपकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट पी, ठीक है। और अगर आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं तो बोल्ड करने के लिए आप कंट्रोल बी शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं। और सब स्क्रिप्ट की आपकी शॉर्टकट की हो चुकी है कंट्रोल शिफ्ट बी। ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ ऑप्शन अवेलेबल एट? एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ का विकल्प कहाँ मिलता है? ड्राइंग टूल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, प्रेजेंटेशन, या ऑल ऑफ दीज? तो एक्सपोर्ट डायरेक्ट एज पीडीएफ ऑप्शन कहाँ होता है आपका? स्टैंडर्ड टूल बार में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट अलाइनमेंट ऑप्शन अवेलेबल इन विच मेन्यू? टेक्स्ट अलाइनमेंट का विकल्प किस मेन्यू में होता है? आपके ऑप्शन है व्यू, फॉर्मेट, टूल्स, या इंसर्ट। तो आपका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट का विकल्प होता है फॉर्मेट मेन्यू में होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए स्लाइड प्रेजेंटेशन विच की वुड यू प्रेस टू सेलेक्ट वन हाइपरलिंक आफ्टर अनदर? एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने के लिए आप किस की को प्रेस करेंगे? आपका ऑप्शन है टैब, कंट्रोल के, कंट्रोल एच, ऑल ऑफ द अबव। तो एक स्लाइड प्रेजेंटेशन के दौरान एक के बाद एक हाइपरलिंक को सेलेक्ट करने के लिए आप टैब की को यूज करते हैं, यानी टैब की को प्रेस करते हैं। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। कंट्रोल के का यूज क्या होता है? कंट्रोल के का आपका यूज होता है हाइपरलिंक के लिए, ठीक है। और कंट्रोल एच का यूज जो करते हैं हम फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच शॉर्टकट के का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट है, इज ए स्लाइड दैट इज यूज्ड एज ए स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अदर स्लाइड? एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। यहाँ आपका ऑप्शन है फर्स्ट स्लाइड, मास्टर स्लाइड, टेम्पलेट, या फिर स्टाइल। तो एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है, क्या कहलाती है आपकी? मास्टर स्लाइड। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, यूजिंग विच ऑप्शन डू ऑल स्लाइड अपीयर सिमुटेनियसली? किस ऑप्शन का उपयोग करने पर सभी स्लाइड एक साथ दिखाई पड़ती हैं? आपका ऑप्शन है हैंड आउट्स, प्रिंट प्रीव्यू, स्लाइड सॉर्टर, या नन ऑफ दीज। तो हम स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन का उपयोग करने पर सभी स्लाइड एक साथ दिखाई देने लगती हैं। अगर आप स्लाइड सॉर्टर ऑप्शन का यूज करेंगे तो आपकी जितनी भी सभी स्लाइड हैं वो एक साथ दिखाई देने पड़ती हैं। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए ताकि वो अपनी फरवरी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें।